कौन है श्री राम के वंशज? क्या भगवान राम का वंश आज भी जिंदा है? दोस्तों, इस बात पर आपको यकीन नहीं होगा, पर यह सत्य है कि भगवान राम के वंशज आज भी हैं। दोस्तों, अगर आप सब राम वंशज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ऐसे ही स्पेशल वीडियो देखने के लिए जुड़े हमारे चैनल सत्यार्थी पर। मित्रों, हर हिंदू धर्म में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को पता है कि भगवान श्री राम विष्णु जी के 7वें अवतार थे। उन्होंने अयोध्या के महाप्रतापी राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। भगवान श्री राम राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या के इकलौते पुत्र थे। भगवान श्री राम ने माता सीता से विवाह किया था, जो कि स्वयं संपूर्ण लक्ष्मी का अवतार थी। श्री राम जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। श्री राम जी द्वारा त्यागे जाने के बाद लवकुश अपनी माता सहित जंगल के एक गुरुकुल में निवास करते थे। श्री राम के दूसरे पुत्र कुश के वंशज जयपुर के राजघराने से संबंध रखते हैं। राजघराने की रानी पद्मा से संबंध रखना ही नहीं, इनके पास कुश के वंशज होने का प्रमाण भी मौजूद है। महारानी पद्मा भगवान श्री राम के 380वीं पीढ़ी की वंशज हैं। इस शाही परिवार की संपत्ति लगभग 20,000 करोड़ के आसपास है। जब माता सीता ने धरती में प्रवेश किया था और भगवान श्री राम के वैकुंठ लौट जाने के बाद लव और कुश ने अपने वंश को आगे बढ़ाया। लव के वंश का अभी कुछ खास पता नहीं चल पाया है, लेकिन जयपुर की महारानी पद्मा श्री राम के दूसरे पुत्र कुश के वंश से संबंध रखती हैं। भरत के 2 पुत्र थे, तार्क्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले शूरसेन था। लव और कुश राम तथा सीता के जुड़वा बेटे थे। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। अतः दक्षिण कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया गया। राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली, कुशावली और अयोध्या राज्य सौंपा। लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। आज के तक्षशिला में तब भरत पुत्र तक्ष और पुष्करावती पेशावर में पुष्कर सिंहासनारूढ़ थे। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्र तथा अंगद का अंगदपुर और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का तथा दूसरे पुत्र शत्रुघाती का भेलसा, विदिशा में शासन था। राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कोसल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कोसला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कोसल में ही था। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाई नगर लोपपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए। दोस्तों, श्री राम के इस राजघराने के इतिहास की बात करें तो 21 अगस्त 1921 को जन्मे महाराजा मानसिंह ने 3 शादियां की थी। मानसिंह की पहली पत्नी मरुधर कुंवर, दूसरी पत्नी का नाम किशोर कुंवर था और मानन सिंह ने तीसरी शादी गायत्री देवी से की थी। महाराजा मानसिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। भवानी सिंह का विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ, लेकिन दोनों का कोई बेटा नहीं है। एक बेटी है जिसका नाम दिया है और जिसका विवाह नरेंद्र सिंह के साथ हुआ है। दिया के बड़े बेटे का नाम पद्मनाभ सिंह और छोटे बेटे का नाम लक्ष्यराज सिंह है।